नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल बुल्स। तो ये है ट्रेडर्स हेल्प एपिसोड नंबर 1। जो भी आप मेरे वीडियोस में कमेंट वगैरह करेंगे या जो भी मतलब मेरे जो लास्ट वीडियो होगा उसमें जो भी आप कमेंट करेंगे उस कमेंट को या उस सवाल को कमेंट में मतलब जो भी आप सवाल पूछेंगे उस सवाल को कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड हो या ऑप्शन से रिलेटेड हो, जैसे भी आप सवाल कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट में कीजिए। मैं उन सारे सवालों को इकट्ठा करके एक जगह पे लाके हर बुधवार या गुरुवार को एक वीडियो रिलीज़ करूँगा आप सबके साथ। तो ये हमारा शुरू होता है अभी और देखते हैं कि पहला सवाल क्या आया है हमारे कमेंट में। तो सबसे पहले सवाल है चेतन एम जी का लिखा हुआ। इन्होंने पूछा है इंडिकेटर को कैसे यूज़ करें। ये सवाल मैं जानबूझ के पहले लिया हूँ क्योंकि मैं इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा देखा हूँ कि जो ये मिथ काफ़ी ज़्यादा है, इंडिकेटर काम करता है या प्राइस एक्शन काम करता है। ये बहुत बड़ा एक मिथ है। जिन्होंने आपको सिखाया है वो आज खुद पैसे नहीं बना पा रहे। मतलब वो ये ट्रेडर्स से वो खाली एक कोर्स बेचने के चक्कर में आपके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं क्या कहूँ इस चीज़ को, अंधेरा का वो कहते हैं ना कि जैसे कोई आपको अगर अंधेरा का डर दिखा रहा हो तो पक्का वो टॉर्च लाइट बेचना चाहता है या मोमबत्ती बेचना चाहता है। वही किया गया आपके साथ। तो सबसे पहले समझाते हैं कि इंडिकेटर का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए पहले समझना पड़ेगा इंडिकेटर चीज़ है क्या। इंडिकेटर है एक ऐसी चीज़, किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। मतलब इंडिकेटर कोई ट्रेडिंग का चीज़ नहीं है, मतलब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने की चीज़ नहीं है। बना सकते ऑब्वियसली बहुत लोग बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल जो इसका काम है, कोर वर्क है इसका, वो है प्राइस के किसी पैसिफिक चीज़ को इंडिकेट करना। मान लेते हैं कि प्राइस के मोमेंटम हो गया या प्राइस के वॉलेटिलिटी हो गया या प्राइस का ट्रेंड हो गया, ऐसी चीज़ों को ये इंडिकेट करता है, मतलब बताता है कि प्राइस का मोमेंटम कितना है, प्राइस का वॉलेटिलिटी कितना है। ये आप सिर्फ प्राइस एक्शन से नहीं समझ सकते। आपको अगर मैं प्राइस दे दूं और इसमें बोलूँ कि इसमें मोमेंटम कितना है, आप नहीं बता पाओगे बिना मोमेंटम इंडिकेटर्स के, या इसमें प्राइस वॉलेटाइल ज़्यादा है या कम है। विदाउट इंडिकेटर बताना बहुत मुश्किल है। अब इसलिए आप इंडिया विक्स देख के बता सकते हो लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। आपको उसमें जाना पड़ेगा, पहले इंडिया विक्स पे या आईवी पे जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, राइट। तो खाली प्राइस एक्शन देख के आप नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इंडिकेटर का काम क्या है। पहले तो आप जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो या कोई भी इंडिकेटर यूज़ करते हो उसका कोर वर्क क्या है। मान लेते हैं आरएसआई या एमएससीडी मान लेते हैं। ये सारे जो इंडिकेटर्स है या एडीएक्स, ये सारे इंडिकेटर्स मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं। ये सब प्राइस के मोमेंटम को बताता है। इसका मुख्य काम जो है प्राइस के मोमेंटम को बताना। दूसरा है वॉलेटिलिटी। मान लेते हैं प्राइस में वॉलेटिलिटी कितना है, बॉलिंजर बैंड हो गया या आपका हो गया, और भी है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स और भी बहुत सारे हैं, एटीआर हो गया। ये सारी चीज़ें प्राइस के वॉलेटिलिटी को बताता है, मेजर करता है कि प्राइस में वॉलेटिलिटी कितना ज़्यादा है या कितना कम है। इसको आप मतलब किस बेसिस पे लेना चाहते हो, मतलब आपकी आप सोच रहे हो कि इंडिकेटर काम करता है, प्राइस एक्शन काम करता है। मैं सुन के पहली बार जब मैं सुना था इस चीज़ में हंसी आई थी मेरे को कि यार उसका तो काम ही अलग है यार। प्राइस एक्शन का काम क्या है? प्राइस एक्शन का मुख्य काम है आपका प्राइस में डिमांड सप्लाई को बताना। मेन काम जो इसका है प्राइस का, डिमांड सप्लाई कहाँ पे क्रिएट हो रहा है ये चीज़ बताना प्राइस एक्शन का। सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको आप बोलते हो, मेन मुख्य काम वही है कि एक टेक्निकल पॉइंट्स के थ्रू, मतलब जहाँ से लो लगा है, सपोर्ट एंड मेन क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, यही सब तो है प्राइस एक्शन में। हमारा ब्रेकआउट हो गया, ये सब चीज़ें जो बताते हैं मेन डिमांड सप्लाई को बताते हैं प्राइस एक्शन से। तो आपको कोर वर्क को समझना पड़ेगा क्या काम के लिए यूज़ किया गया है। चल टॉपिक में हट गया हूँ, अभी आते हैं कि इंडिकेटर का यूज़ कैसे करते हैं। पहले तो समझना पड़ेगा सर इंडिकेटर है किस चीज़ का। आप हर इंडिकेटर से हर काम नहीं करा सकते। मान लेते आपको ट्रेंड समझना है, दो तरीके हैं ट्रेंड समझने के। आप या तो प्राइस का हायर हाई हाई लॉस देख के समझ लो, या एक बार में मूविंग एवरेज लगा दो, एक ही बार में दिख जाएगा तुरंत। काम को आसान बनाता है दोस्त इंडिकेटर। ये नहीं कि ये काम करता है वो काम करता है, ऐसा नहीं है, राइट। यूज़ कैसे करना मैं बताता हूँ। मान लेते हैं आप प्राइस एक्शन के थ्रू एंट्री एग्जिट लेते हो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या पुल बैक, जैसी भी जो भी आपका स्टाइल हो उस चीज़ में आप एंट्री एग्जिट लेते हो। अभी जो इंडिकेटर है
पहले तो आपने मोमेंटम इंडिकेटर एक लगा रखा है, आरएसआई आपने लगा रखा है, आरएसआई में डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ। अब प्राइस को आप बिना क्या बोलते हैं, बिना आरएसआई के या बिना एमएससीडी के, बिना मोमेंटम इंडिकेटर्स के आप कैसे पता होगा कि भैया प्राइस में जो है डाइवर्जेंस आया है, मतलब कि प्राइस के जो मोमेंटम है, प्राइस का जो गति है, प्राइस का जो स्पीड है वो कम हुआ है। उसके लिए भाई आपको चाहिए इंडिकेटर, ठीक है। उसके यूज के ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप क्या करवाना चाहते हो उस इंडिकेटर से, उस इंडिकेटर का काम समझ के उस इंडिकेटर से कैसे क्या चीज आप निकलवाना चाहते हो। डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ मतलब प्राइस में जो ऊपर की तरफ गया या हायर हाइज बनाया है प्राइस में, उसमें स्पीड कम हो रखा है। तो गाड़ी का स्पीड है, प्राइस का जो स्पीड है या स्ट्रेंथ है वो कम हो रखा है, जिसके चलते कि ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस कम हुआ है तो शायद मुझे एक एंट्री मिल जाए। आपको अलर्ट देता है, आपको पहले से ही इंडिकेटर आपको बता दिया कि आप अलर्ट हो जाओ भाई प्राइस में स्पीड कम हुआ है। उसके बाद आपने ट्रेन लाइन वगैरह खींचा या जो भी मतलब आपने प्राइस एक्शन लगाया, उसके बाद आपको एंट्री मिला, आपने प्राइस में एंट्री किया, उसके पीछे जो है एक ट्रेडिंग इंडिकेटर लगा रखे आपने, मान लेते हैं लैगिंग इंडिकेटर। दो तरीके का होता है, एक तो लीडिंग इंडिकेटर, एक लैगिंग इंडिकेटर, राइट। तो आपने लीडिंग इंडिकेटर से अलर्ट हो गए, प्राइस एक्शन से आपने एंट्री ले लिया, और जो है लैगिंग इंडिकेटर जो है, जैसे कि मान लेते बहुत सारे मूविंग एवरेज है या और भी एडीएक्स भी हो गया, बहुत सारे है, इनको आपने जो है मान लेते मूविंग एवरेज आपने लगा रखा है, राइट। प्राइस के पीछे आपने एक मूविंग एवरेज लगा रखा है। अभी उस मूविंग एवरेज से आप क्या कर सकते हो पता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो। जैसे आपने ट्रेड लिया प्राइस एक्शन के थ्रू, पहले तो आप आरएसआई के थ्रू जो है अलर्ट ले लिया, लाइट का आपको अलर्ट आ गया कि भाई हाँ अब मेरे को इस प्राइस पर नज़र रखना है कि प्राइस नीचे जा सकता है। प्राइस में डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, आपने प्राइस एक्शन लगाया, ब्रेकडाउन आया, आपने एंट्री ले लिया, और उसके बाद जो है मोमेंटम इंडिकेटर लगा दिया, मोमेंटम बोला, मूविंग एवरेज लगा दिया, या जो भी आपका ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है उसको लगा दिया। अब जैसे जब तक वो मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक आप आराम से बैठे रहो, राइट। जैसे ही मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देते आप आउट हो गए। इसको आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज कर सकते हो, या ट्रेड में कॉन्फिडेंस लाने के लिए यूज कर सकते हो। इस तरीके से इंडिकेटर का यूज किया जाता है, राइट। अभी मैं डे ट्रेडिंग की बात करूँ तो डे ट्रेडिंग में इसलिए यूज़ नहीं किया जाता, या स्कैल्पिंग में इसलिए यूज़ नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड ले रहे हो, 15 मिनट से ऊपर ले रहे हो, तो अब इंडिकेटर आपको बहुत अच्छा, इंडिकेटर और प्राइस एक्शन मिला के बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल का जवाब मिल गया है चेतन एम जी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजर DU7GG6ZS1J, नाम नहीं इन्होंने लिखा है। इन्होंने भेजा है कि व्हिच स्ट्रैटेजी यू आर यूज, मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो। सिंपली मैं नॉर्मल मतलब डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में करता हूँ। इसलिए डायरेक्शनल मतलब पहले तो मैं एंट्री एग्जिट फाइंड करता हूँ, डायरेक्शन फाइंड करता हूँ, मार्केट ट्रेंड देखता हूँ, और डायरेक्शन फाइंड होने के बाद मैं सिंपल प्राइस को जो है उस साइड को, उस डायरेक्शन का जो है एक या तो कॉल शॉर्ट कर देता हूँ या पी शॉर्ट कर देता हूँ। सिंपल चीज़ है, उसको हेज कर लेता हूँ। मतलब इसको कह सकते हैं क्रेडिट स्प्रेड कह सकते हैं ऑप्शन की भाषा में। पहले मैं ऑब्वियसली अलग तरीके का स्ट्रेटेजी यूज़ करता था, जैसे कि पहले मैं यूज़ करता था मतलब पहले मैं एक्चुअली मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर था, उसके बाद मैं डायरेक्शनल ट्रेडर बनाऊँ। जो 2022 में मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर था, तो उसमें मैं काफ़ी सारे स्ट्रेटेजी डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ करता था। मैं उस टाइम पे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग भी नहीं, ट्रेडर भी नहीं था उस टाइम पे, मैं एज अ डिक्शनरी ट्रेडर था। तो उस टाइम पे जो भी मेरे को मार्केट भी आप पे लगता था उसी हिसाब से मैं करता था। तो उस टाइम पे मैं स्ट्रैडल, स्टैंगल जो भी मतलब मुझे मिले, एक्सपायरी डे या BTST जैसे भी मुझे मिलता था मैं उस हिसाब से करता था। सीधी सी बात है, ये सिंपल सी चीज़ है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए मैं करंट में कोई स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत खास मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करता, सिंपल डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ आया, मतलब एक ही वीडियो में आया है। किस ब्रोकर से, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, किस ब्रोकर से आप ट्रेडिंग करते हो। ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में जो ज़ीरोधा यूज़ किया था, उसके बाद मुझे कोई भी प्रॉब्लम या इशू ज़्यादा कुछ आया नहीं, तो मैंने चेंज नहीं किया। तो फिलहाल मैं अभी तक भी ज़ीरोधा यूज़ कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ था, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा हुआ है यूज़र YB4CE5IE7N, इनका यूज़र आईडी है। दूसरा इनका भी नाम इन्होंने नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है यूज़र YB4, अच्छा सेम लोगों ने बोला अलर्ट, सेम यूज़र है। इन्होंने लिखा है अलर्ट किस ऐप पे लगाते हो, इनका जो क्वेश्चन है। तो भैया अलर्ट जो है आजकल सारे ऐप पे आ जाते हैं, लगभग ब्रोकर पे आ जाएंगे आपको,
या आपके जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पे अगर आप एक अलर्ट तो ट्रेडिंग व्यू में फ्री है, एक अलर्ट लगाना प्राइस में, वहाँ पे लगा सकते हो। सेंसिबल में आपका लग जाता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आपको अलर्ट का सुविधा मिल जाता है। चौथा क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे कोई खास इनका क्वेश्चन है, दादा तुम्ही बंगाली मोने हॉलो। मतलब ये हिंदी में मैं बोलूँ तो ये पूछ रहे हैं, इनका नाम है देवाशीष बर्मन। तो देवाशीष बर्मन जी ने पूछा है कि दादा तुम्ही बंगाली मोने हॉलो। हिंदी में मैं कहूँगा, लगता है दादा आप बंगाली, मेरे को लगता है आप बंगाली हो। यस, आमी बंगाली, ऑब्वियसली मैं बंगाली हूँ और मैं नदिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अभी चलते आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी नहीं, आखिरी से पहला वाला क्वेश्चन। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। इन्होंने लिखा है, ये लिखा है राहुल कुमार जी ने लिखा है। इन्होंने लिखा है भाई टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बुक रिकमेंड कर दो। ओके, तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं आपके अगर बुक की मैं बात करूं, तो मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा कोई खास टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैंने बुक कोई खास पढ़ा नहीं है, सच बताओ तो। एक ही किताब मैंने पढ़ी है, वो है आपका जापानीज कैंडलस्टिक, और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ऑब्वियसली मैंने 2-3 बुक पढ़ा है। पहले तो एक आप वैसे तो मैं इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा करता नहीं हूँ, मेरे ख्याल से मैं कोई भी खास इन्वेस्टमेंट मेरा है नहीं। पहले 1-2 बार किया था, लेकिन मैं हट चुका हूँ इन्वेस्टमेंट से, इसलिए इन्वेस्टमेंट वैसे बुक तो मैंने पढ़ा है। सबसे बढ़िया है एक तो हमारे इंडियन मार्केट के लिए, मैं कंडीशन के लिए मैं बात करूँ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, तो धंधो इन्वेस्टर एक अच्छा बुक है देखा जाए तो। दूसरा है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये भी अच्छा है। लेकिन आप फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे से बुक की रिकमेंडेशन ना ही लो तो अच्छा है। सच बताओ, मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने बुक नहीं पढ़ा है, ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन ही सीखा है एनालिसिस वगैरह। तो इसलिए मैं एनालिसिस ये वाला क्वेश्चन में स्किप करना पसंद करूँगा। अभी चलते हैं। ओके, और कोई कैसा भी है क्या? ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, ये लिखा है सौरभ श्रीवास्तव जी ने लिखा है। इन्होंने लिखा है आप मेनली पोजीशन फ्राइडे को स्टार्ट करते हो क्या? नहीं नहीं सौरभ जी, मैं जो है फ्राइडे को क्वेश्चन नहीं, मतलब सॉरी, फ्राइडे को मैं कोई भी पोजीशन ऐड नहीं करता हूँ। मतलब ऑब्वियसली ऐड करता हूँ, लेकिन कब करता हूँ, जब मेरा ट्रेड जो है ट्रिगर होगा उसके बाद। मोस्टली जो है फ्राइडे को ट्रिगर होते हैं, लेकिन सारे ट्रेड में नहीं करता। जब भी ट्रिगर होता है वो शायद वो एक्सपायरी के दिन भी हो, तब भी मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर मान लीजिए पूरा हफ्ता में बैठा हुआ हूँ और एक्सपायरी के दिन मेरा ट्रेड जो है ट्रिगर हुआ, तो मैं वो एक्सपायरी के दिन ही लूँगा। ऐसा नहीं कि फ्राइडे को नहीं करता हूँ, फ्राइडे को करता हूँ अगर फ्राइडे को ट्रेड ट्रिगर हुआ तो। उम्मीद करता हूँ ये 6 क्वेश्चन मेरे पास आए थे जिन्होंने कमेंट किया था मेरे वीडियोस पे, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन का एक वीडियो बना के जवाब देना ज़्यादा, मतलब समझा लिख के देने से बेहतर है। आप सबको एक क्लैरिफाई हो गया कि कैसे क्या करना है। तो आपको भी अगर आपको भी कोई भी सवाल के जवाब चाहिए हो, मान लेते अगर मेरे बस में हो तो मैं आंसर दे दूंगा, अगर मेरे नॉलेज के बाहर हो तो मैं किसी से पूछ के या किसी को बुला के आपके जो है उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।